चलो हो गया ना। देखो, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र देखने से पहले तुम लोगों से एक बात बता देना चाहते हैं कि पहले वीडियो, बहुत सारा वीडियो बायोलॉजी का बन गया है। बायोलॉजी का 4 चैप्टर खत्म है। मैथ 8 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। तुम लोग जा करके पीछे वाला वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से तुम लोग समझना और कमेंट करना कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बस तुम लोगों को केवल समझा देंगे कथा कहानी नियम, तो जिंदगी भर याद हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, मानव नेत्र में मानव नेत्र के बारे में देखेंगे। आप पूरा डिटेल से देखेंगे, बाहर से आँख किस तरह से दिखाई देता है, और ऑपरेशन करके अंदर चल जाओ तो वहाँ पर मतलब कौन कौन सा भाग होता है, उसका नाम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो आँख आँख सब कोई अपना अपना आँख आईना में जा करके देखो। तो जो उजला उजला दिखाई देता है, एगो पहले गोल दिखाई देता है, शीशा का जो गोली होता है उसी प्रकार गोल दिखाई देता है। तो वो किस कलर का होता है? तो काला होता है, अधिकांश काला होता है। और उससे थोड़ा ज्यादा मतलब क्या होता है, अधिकांश काला। अब भूरा भूरा मतलब गांव में दो चार को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन नीला जो होता है, नीला नीला पूरा जवार में एगो, पूरा पंचायत में चाहे प्रखंड में एगो खोजने पर मिलता है। ध्यान से देखो, जैसे श्री देवी का आँख का है, नीला है। तो आँख नीला नहीं होता है, तो उस जो जो काला होता है, जो काला देखो सबसे ऊपर है, देखो ऊपर का है सबसे पहले आईब्रो। आईब्रो के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर जो बात सबसे पहले गोल जो शीशा जैसन होता है, गोल शीशा जैसन, तो उसका कलर 3 गो होता है, नीला, काला और तुम लोग बोलो ना तो काम बना देंगे बढ़िया से। तुम लोग को पहले ही बता दिए हैं, सब चैप्टर खत्म है, हैं? तो नीला, भूरा, काला। अधिकांश होता है काला, और उसके बाद होता है भूरा, भूरा है, और उसके बाद नीला। तो नीला बहुत कम होता है। तो अब देखो, तो इसका नाम जो इसे देखो, जैसे उजर सफेद वाला भाग है, तो ये वाला बाहर वाला हो गया, ये वाला। तो इसका नाम है श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक हो गया। अब देखो, जो बीच में काला वाला भाग होता है, जो गोल सिसैली जैसन, तो उसका नाम है आइरिस। उसका नाम क्या है? आइरिस। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो, अब आइरिस के बीच में, एगो आइरिस के बीच में देख, ध्यान से देखना, किसी के आंख में मान लो तुमको जब चेक करना है तो दूसरा के आंख में झांक कर देखो पूरा ध्यान से, छू के ना देखो, ध्यान से खाली ऐसा ही। तो काला दिखाई देता है, तो उसका उसका नाम क्या है? उसका नाम है, क्या नाम है? पुतली। उसका नाम है पुतली। तो हमारे आंख में प्रकाश पुतली के ही माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। जैसे देखो, जब हम पूरा धूप में जाते हैं तो अब आइरिस क्या करता है, आइरिस अब उसको उसको जात के अंदर कर देता है। किसको अंदर कर देता है? पुतली को अंदर कर देता है कि बहुत धूप है तो एकदम अंदर चल जाओ, अंदर ना तो दिक्कत हो जाएगा, ना तो मर उड़ जाएगा तू, तो अंदर जात देता है। अब फिर वही जब आदमी जब जाता है, कहाँ जाता है? छाव में जाता है, चाहे कम प्रकाश में जाता है, तो उधर से आइरिस क्या करता है, पुतली को निकाल देता है, कहता है निकलो निकलो, अब देखना है, इधर प्रकाश फैलाना है ना तुमको। तो फिर आइरिस पुतली को बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया तो लगे। तो अब पूछेगा कि प्रकाश का नियंत्रण हमारे आंख में कौन करता है? आइरिस। आइरिस में करता है कदा, कि कब उसको निकालना है या कब सिकुड़ाना है या कब फैलाना है। समझ में आ गया तो लोग। देखो तुम लोग अचानक अपना, अचानक अंधारा अंधेरा कमरा से दिन में पूरा बन उन करके सो जाओ, अंधारा में लाइट उट काट के, आ एक पैक निकल जाओ रोड पे धूप में, तो देखो कि क्या होता है, देखने में दिक्कत होता है। देखने में दिक्कत काहे होता है कि पुतली पहले अंधारा घर में तो एकदम फैला रहती है, फैलल रहती है पूरा बढ़िया से। और जब एकाएक प्रकाश वाला जगह पे जाओ तो वहां पर आंख चकमकाने लगता है, देखने में कुछ समय लग जाता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि पुतली को सिकुड़ने में समय लगता है। समझ में तो लगे।
तो अधिक प्रकाश में क्या रहती है, सिकुड़ल रहती है, और कम प्रकाश में पूरा फैलल रहती है। समझ में तो लगे इतना, समझ में आ गया ना इतना सब भैया। तो अब देखो, अब इसी को ऑपरेशन करके आ ढूको अंदर, आंख के अंदर। कहाँ जाना है, अब आंख के अंदर। तो आंख हमारा लगभग गोलाकार है। समझ में आ गया तो लगे। ऐसा हूँ अंगूरी से चेक करो तो पूरा गोलाकार है, और जो काला दिखाई देता है यहीं पर काला होता है, लेकिन पूरा पूरा सफेद होता है, उजला होता है। चेक करना है तो आंख निकाल के बढ़िया से देखो किसका है आंख, खोसी का चाहे पाठा तो बकरी उकरी का पता चल जाएगा। समझ में तो लगे। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पूरा समझा देंगे, लिखवाएंगे नहीं, पूरा समझाएंगे, केवल तुम लोग खाली ध्यान से देखना है। देखो तो सबसे जो ऊपर वाला कारहा है, ऊपर वाला कारहा है वाला है, ऊपर वाला, इसका क्या नाम है, देखो इसका नाम है श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। यही उजरका वाला भाग, तो उजरा वाला भाग सबसे ऊपर में है। समझ में तो लगे। यही उजरा वाला भाग यानी कि सफेद या स्क्लेरोटिक आगे आता है, आगे, और आगे आके थोड़ा सा उठ जाता है यहाँ पर। देखो अतना उठ गया, उठ गया नो। तो उठालका के क्या बोलेंगे, कॉर्निया। क्या बोलेंगे, आगे जाके उठ जाता है तो उसी को बोलेंगे कॉर्निया। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया नो। देखो अब इसके ऊपर एक टेम्पल ग्लास होता है। देखो दू है नु, देखो देखो आगे है एगो, पीछे एगो, ऊपर ऊपर आगे। देखो नहीं है दूगो एकरा में। तो जौन ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो ये होता है पतला झिल्ली। क्वेश्चन होता है पतला झिल्ली। जैसे मान के चलो, देखो मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के ऊपर क्या रहता है, ग्लास रहता है। समझ में तो लगे, तो ग्लास रहता है। तो ये कॉर्निया जो है, कॉर्निया, कॉर्निया क्वेश्चन होता है पारदर्शी। कॉर्निया पारदर्शी होता है, और 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 श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। पारदर्शी के मतलब होता है कि जिसे प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, और अपारदर्शी का मतलब जिसे प्रकाश आर पार नहीं करे। यानी कि हमारा उजारका जो है एक से प्रकाश अंदर नहीं जाता है, जो करियाका है नु, करियाका है, तो वहीं से प्रकाश अंदर क्या होता है, जाता है। तो जिसे प्रकाश जाएगा उसे पारदर्शी, प्रकाश नहीं जाएगा तो अपारदर्शी। समझ में तो लगे। अब देखो तो कॉर्निया, जिसे नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। नेत्रदान के समय किसको दान दिया जाता है, कॉर्निया को। यानी कि कॉर्निया को निकाल के, खाली कॉर्निया को, यानी कि कॉर्निया को निकाल के पतला सा होता है और दूसरे के आंख में लगा दिया जाता है। ना कि पूरा आँखिया अगर निकाल लो चम्मच से और फिर दूसरे के आंख में ले जाके ऐसे ठोक दो तो मतलब चल जाएगा, वैसे ना है। खाली नेत्रदान के समय कॉर्निया को दान दिया जाता है। तो लोग कितना समझ में आ गया नु, समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ गए तो क्या है, देखो ये क्या है, पुतली। पुतली हो गया। ये क्या है, ये वाला पुतली। पुतली समझ में तो लगे, एकदम छोटा दिखाई देता है पुतली। देखो तो तुम लोग बोलो, सोचोगे कि सर पुतली तो यहाँ पर एकदम बीच में है, आई कैसे हो गया है जब पुतली। मतलब इसके आइरिस के अंदर में है, और आइरिस के अंदर में पुतली है। यहाँ पर आइरिस कहाँ है, आइरिस कहाँ है यहाँ पर। तो देखो आइरिस कहाँ है, जो हमारा जो है कोराइड होता है, कोराइड। समझ में तो लगे, जो कोराइड होता है, तो कोराइड जिसे आगे आता है ना, आगे, तो यही आइरिस में बदल जाता है। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया इतना। यानी कि कोराइड जो होता है ना, देखो दूसर का करहा का है, दूसर का करहवा कोराइड है। तो कोराइड आगे आके दोनों रे आइरिस का निर्माण करता है। देखो बाहर से देखने में इस तरह से लगेगा आइरिस, और अंदर ऑपरेशन करके चीर फाड़ के देखोगे तो दिखाई देगा इस तरह से। समझ में तो लगे। देखो बीच में है पुतली, तो पुतली का काम है प्रकाश को अंदर प्रवेश कराना। समझ में तो लगे इतना। अब देखो, अब उसके आगे बढ़ जाओ, उसके आगे, तो उसके आगे क्या है, लेंस। उसके आगे क्या है, लेंस। लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस पदार्थ का बना होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ का। तू ताको, खाली ताको बोर्ड पे, अब बन करके वीडियो थूर थाप देंगे बढ़िया से। जिलेटिन उत्तल लेंस किसका बना होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ का, जिलेटिन नामक पदार्थ का। अब उत्तल लेंस को कौन पकड़ के रखा है,
देखो है दही रस्सी है, रस्सी रस्सी से बांध के रखल गए है। तो ये रस्सी नहीं न है, आंख में रस्सी रहेगा। तो रस्सी जिसे मांस का मांसल संरचना है, मांसल संरचना है मांस का, थोड़ा सा मांसल संरचना है। तो इसका ना क्या नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया किसको पकड़ कर रखता है? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को कौन पकड़ कर रखता है? तो सिलियरी मांसपेशिया। और सिलियरी मांसपेशिया का क्या काम है? देखो, सिलियरी मांसपेशिया का काम है कि उसको खींचना, ऊपर मुखी खींचना और फिर नीचे मुखी सिकुड़ाना। तो कब ऊपर मुखी खींचेगा, कब नीचे मुखी सिकुड़ाएगा? तो जब दूर के वस्तु को देखना है, जब दूर को वस्तु को देखना है तो सिलियरी मांसपेशियां थोड़ा तान लेती हैं। किसको? उत्तल लेंस को। और तुम लोगों को पता होगा चैप्टर 2 में, लेंस वाला चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे कि मोटा लेंस से एक होता है पतला लेंस। तो मोटा लेंस प्रकाश को ज्यादा मोड़ता है। क्या करता है? ज्यादा मोड़ता है। तो ज्यादा मोड़ता है तो मतलब नजदीक मोड़ दिया। तो नजदीक देखने के लिए क्या करता है? सिलियरी मांसपेशियां दबाव डालता है। किसको? उत्तल लेंस को दबाव डालता है कि एकदम तन गोल हो, गोल नजदीक के देखे के बाद। समझ में तो लगे। उसके बाद जब दूर रखी वस्तु को देखना होता है तो सिलियरी मांसपेशियां उत्तल लेंस को पूरा खींच देता है ऊपर मुखी, पतला लेंस हो जाएगा। तुम लोगों को पता है कि पतला लेंस का फोकस दूरी अधिक होता है। समझ में तो लगे। अरे बरियार आदमी रहेगा, बरियार, तो क्या करेगा? हाथ किसी को मोड़ देगा, तुर तार देगा है। तो इसीलिए क्या करता है? मोटा लेंस ज्यादा मोड़ेगा प्रकाश को, अब पतला लेंस ज्यादा नहीं मोड़ पाएगा। समझ में आ गया तो लगे? समझ में आ गया नु। तो इसी घटना को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो लोग एक किताब में क्वेश्चन है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो हमारा आंख दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। इसके लिए जिम्मेवार हैं सिलियरी मांसपेशियां। दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या करता है? उत्तल लेंस को खींच देता है और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस को दबाव डालता है नीचे की तरफ। समझ में तो लगे। इसी घटना को समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया नु। अब देखो, तो ये वाला तो समझ में आ गया। तो लोग समझ में आ गया सिलियरी मांसपेशिया के बारे में। अब देखो, अब आगे देखो। अब देखो, यानी कि उत्तल लेंस हई हो गया कोराइड, कोर्निया, सॉरी कोर्निया, कोर्निया है नु, कोर्निया है। तो कोर्निया और लेंस के बीच में देखो भरल है, क्या भरल है? आंख में क्या भरल है? हवा की, पानी की, खून? क्या भरा है? पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है। पानी क्यों भरा रहता है? कि उसका आकार प्रदान करता है कि गोल, बढ़िया गोल रहो है ना। तो हवा रहेगा तो मान लो गेंदा उंदा लग जाएगा है, चाहे कोई खोद देगा तो पचक जाएगा ना। पचक जाएगा तो फिर अब कैसे फूलेगा? फूलेगा? ये थोड़ा है कि जाके दुकानी पे 100 रुपए के किन के और फिर वो लगा दो। तो पानी भरल रहता है। तो देखो, उत्तल लेंस और कोर्निया के बीच में जो पानी रहता है उसको बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद्रव। याद होगा तो लगे। पूछेगा कि जलीय द्रव या नेत्रोद्रव किसे कहते हैं? तो देखो किसे कहते हैं। तो कोर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को जलीय द्रव या नेत्रोद द्रव कहते हैं। समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया? क्लियर नो तो लोग। अब आ जाओ अंदर। अंदर कचाभ द्रव। तो कचाभ द्रव किसे कहते हैं? तो रेटिना। और रेटिना न है वाला, और रेटिना नहीं है वाला। देखो अंदर में जो लाइन है ना अंदर वाला, तो ये है रेटिना। तो रेटिना और लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस के बीच जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को कचाभ द्रव कहा जाता है। याद हो गया। रेटिना और उत्तल लेंस के बीच जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को कचाभ द्रव कहा जाता है। याद हो गया तो लोग। अब देखो, तो अब जैसे कोई के आंख से आंसू निकलता है, आंख से आंसू निकलेगा ना, मान लो किसी को मार पीट पाट दो बढ़िया से तो आंख में आंसू निकलने लगेगा। तो कौन आंसू निकलेगा? कचाभ द्रव कि नेत्रोद द्रव? तो हई आगे वाला निकलता है। ओकरा के रोको। चलो देखो,
तो कचाप द्रव किसे कहते हैं? तो लेंस और रेटिना के बीच द्रव को, लाइन कट गया था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। कचाप द्रव यानी कि लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कचाप द्रव कहते हैं। समझ में तो लगनू ज्यादा मतलब कौन निकलता है बाहर? कौन निकलता है, कचाप द्रव कि नेत्रो द्रव? यानी कि आंख से जो नासू निकलता है रोते समय, तो नेत्रो द्रव बाहर निकलता है, नहीं निकलेगा। लेंस ले तो अंदर में है वो कब। अब देख, अब आंख में ग्रंथि होती है, ग्रंथि जो मतलब क्या, कौन सी ग्रंथि है जो आंसू को बाहर निकालता है कम चाहे बेसी? तो लोग बताए थे लेक्राइमर ग्रंथि, रेक्राइमल ग्रंथि है। तो जिसमें ज्यादा ग्रंथि होती है मतलब तो क्या होता है? ज्यादा आंसू निकलता है। जिसमें कम होता है तो कम आंसू निकलता है। हो गया ना क्लियर है? और कौन बच गया? अब बताओ तो लोग कौन बच गया? लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो उत्तल लेंस जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। सब तो लोग ऑब्जेक्टिव में काम कर रहा है। अब कौन बच गया? अब आ जाओ पित्त बिंदु। अब पित्त बिंदु से पहले देख लो कि हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। अब रेटिना आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना पे कौन कौन होता है? तो रेटिने पे है पित्त बिंदु, यौन बिंदु रेटिने पर है। आई क्षण कोशिका, क्षण कोशिका कहाँ है? मतलब रेटिने पर है। शंकु कोशिका कहाँ है? रेटिने पर। अब देखो तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अच्छा, सबसे साफ इमेज कहाँ बनता है? तो पित्त बिंदु पर बनता है। यानी कि पित्त बिंदु पर एकदम साफ प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखो कोई जो 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 पुलिस वुलिस होता है, पुलिस वुलिस एक देख ध्यान से, जब पुलिस वुलिस होता है ना तो अपना निशाना लगाता है, पूरा निशाना ऐसे नहीं लगाता है बंदूक से, आंख थोड़ा सा एथी को किसे, समझ में तो लगे? तो पित्त बिंदु पर लगाता है, पित्त बिंदु पर एकदम निशाना, जब मारी दुश्मन के कि झरझरा जाई ना, बुझाइले तो सीधे ऊपर एकदम फोटो साफ बनी। कहाँ? तब पित्त बिंदु पर। अब अंध बिंदु पर प्रतिबिंब साफ नहीं बनता है। अंध बिंदु तो लोग ऐसे ही पता चल रहा है कि अंध बिंदु का मतलब अनहार, अंध मतलब अनहार। तो अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्या हो? साफ ना बनी। अब बच गया कौन? अब बच गया क्षण, क्षण कोशिका। तो क्षण कोशिका और शंकु कोशिका यह रंग को देखने में जिम्मेवार होता है। जिससे रंग होता है ना, काला, नीला, भूरा, बैजानी, पीनाला, 7 कलर होता है ना जब सूर्य के प्रकाश निकलता है। तो आगे तो लोग बताएंगे। तो अब क्षण कोशिका कौन कौन रंग देखने के लिए जिम्मेवार होता है? काला और उजला, काला और उजला, काला और उजला रंग देखने के लिए क्षण कोशिका जिम्मेवार होता है। जिसे देख लो, जिसे मान के चलो कि जो हमारे आंख में काला रंग की कोशिका, क्षण कोशिका खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो काला रंग दिखाई नहीं देता है। समझ में तो लगे? अब देखो, अब शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका क्या करता है कि यह विभिन्न रंग को देखने में जिम्मेवार होता है, यानी कि सहायता करता है। समझ में तो लगे? देखो जैसे मान के चलो कि इसमें लाल रंग का शंकु कोशिका खराब हो जाएगा तो लाल रंग दिखाई नहीं देता है। समझ में तो लगे? समझ में गए नू? जैसे मान के चलो कि कोई जॉब में आदमी जाता है तो वहाँ पर आंख चेक होता है कि इसका आंख सही है कि नहीं है। तो यही चेक करता है जो उसमें का एथी होता है चेक करने वाला। तो क्या चेक करता है? आंख में कलर विजन। तो कलर विजन में यही रंग चेक करता है। तो मतलब किसी के आंख में लाल रंग की कोशिका समाप्त हो गया, खराब है, तो उसका क्या होता है? लाल रंग दिखाई नहीं देता है, उसका क्या होता है? कलर विजन। तो अब लाल रंग उसका कोशिका खराब है, कलर विजन है। अब मान के चलो रेलवे पर सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है, गाड़ी आगे नहीं ले जाना है, देखेगा कि उसके दिखाई नहीं देगा कि लाल है कि नहीं है, ले ले चल जाएगा, तोड़ा ले फोड़ा ले वो पलटी है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसी के चलते आंख चेक किया जाता है। समझ में तो लगे? तो शंकु कोशिका क्या करता है? विभिन्न रंग यानी कि सब रंग देखने में सहायक होता है। जैसे डीजे लाइट, बताओ डीजे लाइट में कौन सहायक होगा? है कि है? डीजे लाइट तो लोग पता है, डीजे लाइट का चुक भुक सब शादी ब्याह में। तो डीजे लाइट देखने में कौन सहायक होता है? शंकु कोशिका है।
हई सब जौन हो गया नु ई तो काला है रात उसमें कल। अब देख, अब बताओ, अब कौन बच गया? अब देख ध्यान से, अब कौन? क्लोराइड। क्लोराइड कहाँ है? देखो क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या होता है? हल्का भूरा होता है वाला। अब क्लोराइड आगे जाके आयरिस में बदल जाता है। अब बच गया हमारा कौन? अब प्रकाश स्नायु। तो प्रकाश स्नायु क्या करता है? यानी कि सब सूचना टोटल सूचना को लेकर के पूछ नियन, देखो पूछ नियन है ना जो तार नियन, इसे तार बटोर लो पूरा। समझ में तो लगे हैं? इसे देखो, जो लड़की की जो बार होता है ना पूरा जैसे खींच के और नीचे बांध के लटका दो हैं, तो उस सन के सब लेके आई कहाँ जाता है? सीधे दिमाग में। तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश स्नायु यानी कि सूचना को सीधे दिमाग में पहुंचाने का काम करता है। समझ में तो लगे ना? इसे मान लो कोई दुख हो गया, मतलब कोई के दिक्कत हो गया, तो अब ये सूचना कहाँ जाएगा? दिमाग में जाएगा। तब दिमाग बोलेगा कि तब ठीक है अपन लोर निकाल लो ना, और सब फिर मतलब खुशी हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? दिमाग में। और दिमाग बोलेगा कि हाँ ठीक है तब काम अपन कर रहे हैं। हाँ तो समझ में आ गया तो लगे था ना नो? हो गया क्लियर नो? तो इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। तो देखो अब हमारे आंख में होता है दोष। आंख में क्या होता है? दोष, यानी कि आंख कब खराब हो जाता है। समझ में आ गया तो लगे? तो आंख में दोष कब होता है? ध्यान से देखो, दृष्टि दृष्टि दोष। तो दृष्टि का मतलब का आंख है, और दोष के मतलब खराब। जो आंख खराब हो गया तो करे क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मनुष्य के आंख है जो न तो दूर की वस्तु को देख पाता है या न ही निकट की वस्तु को देख पाता है, तो उस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। सब बात को ध्यान से समझना है, इसको लिखना है, नोट करना है। अब देखो, तो दोष कब होता है? दोष होता है 3 गो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अब कौन तीसरा? तू लोग याद है ना? तो बोलो था। तो जारा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और जारा दृष्टि दोष। अब देखो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, यानी कि जवन दोष रहेगा वह साफ साफ दिखाई देगा। उल्टा है एकरा में, उल्टा। जैसे निकट दृष्टि दोष, तो मनुष्य के आंख में वैसा दोष है जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है, यानी कि जो दोष है वो करे के साफ साफ देखेगा। तो मनुष्य के नेत्र में वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया क्लियर? अब देख, दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष, तो दूर के साफ साफ देखी। तो मनुष्य के आंख में वैसा दोष जो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोनों क्लियर हो गए ना? दोनों याद हो तो लगे? अब देख, जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मनुष्य के आंख में वैसा दोष जो न तो निकट की वस्तु को देखता है और न ही दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझने को तो लगे? अब इसका इलाज करो, यानी कि अब खराब आंख है तो अब लेंस लगेगा ना। जैसे मान लो बूढ़ पुरानिया जो होता है बाबा जी, तो उसको क्या होता है? हो जाता है आंख में बीमारी, तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? ले जाओ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नो तो डॉक्टर चेक करेगा, तो बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है कि जरा दृष्टि दोष है। उसका अनुसार क्या करेगा? लेंस लगा देगा नो। लेंस अखिया में लगा देगा, चश्मा में लेंस लगाएगा। तो देख, निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। जरा दृष्टि दोष में कौन लेंस है? बाइफोकल लेंस। अब याद करके तरीका देख, तरीका निकट। देखिए ध्यान से देखिए, निकट, निकट का अक्षर के। अब देख जारा, दूर, दूर का अक्षर के दूर। तो 3 अक्षर तो एगो बढ़ा के, तो 3 1 2 3 3 अक्षर के, तो अब एक से एगो बढ़ा दो तो अवतल। दूर, दूर का अक्षर 2 अक्षर तो एगो बढ़ा दो तो उत्तल, उत्तल 3 अक्षर। ये ट्रिक तो लोग याद हो गई नो?
ये सब तो लोग समझा दिए बढ़िया से। अब ज्यादा दृष्टि दोष के करा के समझ जाओ। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस समझ में आ गया तो लोग इतना याद हो गया ना तो लगे। अब देख लो, और देख लो, अब कौन कौन दोष होगा, और दोष देख लो, और दोष कौन कौन। तो वर्ण 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 अंधता, वर्ण अंधता, वर्ण अंधता एक बीमारी है। तो वर्ण अंधता किसे कहते हैं? तो मनुष्य के आंख में वैसा दोष जो रंग को पहचान नहीं सकता है, यानी कि रंग यानी कि कलर को पहचानने में दिक्कत होता है, उस दोष को क्या बोलते हैं? वर्ण अंधता, वर्ण अंधता। अब इसका उपचार बताओ, अब इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो वर्ण अंधता का उपचार नहीं है यह, यानी कि कलर विजन का कोनो इलाज नहीं है। यानी कि उसका कलर विजन हो गया तो उसका फिर बेटा होगा तो उसका भी कलर विजन हो जाएगा। यानी कि अनुवांशिक बीमारी किसे कहते हैं? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है अनुवांशिक बीमारी। तो इसका इलाज संभव नहीं है। अब देख, अब कौन वर्ण अंधता हो गया। अब मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद क्या है? तो मनुष्य के आंख में वैसा दोष जो मनुष्य के आंख के ऊपर मांस का पतला पतला परत जम जाता है, जिसके कारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। समझ में तो लगे? उसी को बोलते हैं क्या?